नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कौशिक एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और आज का टॉपिक है काल पुरुष की कुंडली के भावों का रहस्य। काल पुरुष में जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है मेरी पिछली वीडियो में कि 1 से लेकर 12 भाव होते हैं और 1 से लेकर 12 भाव की जो स्पेशलिटी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, वही सब सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। और ये जो हर एक भाव का जो महत्व होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसके बिना आप किसी भी तरह की कुंडली देखकर इसका बिना भाव जाने आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। इसलिए भाव के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है, तो और कुछ भी नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये पहला भाव है, ये काल पुरुष की कुंडली है। और काल पुरुष की कुंडली में ये प्रथम भाव जो है क्या डिनोट करता है। तो प्रथम भाव जो है आपका खुद, आप खुद है, यानी हम अपने आप को खुद लगन यानी हमारा शरीर। तो लगन से हम अपना शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक और गौरव, विनम्रता और यहाँ तक कि अपना स्वभाव भी हम देखते हैं। दोस्तों, मेरी बोर्ड थोड़ी छोटी है तो मैं सारे जो पॉइंट्स है वो इस पे यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाऊँगा। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ तो वो आप अपने एक चार्ट में, एक कागज़ में नोट बना सकते हो। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। दूसरा है ये सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस से आपकी एक्युमुलेटेड वेल्थ देखी जाती है, धन संपत्ति, आपके फैमिली का जो भी है, आपकी फैमिली और वाणी का भी हम जो है सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। असत्य, दान और पड़ोसी को भी सेकंड हाउस से ही डिनोट करते हैं। तो सेकंड हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? थर्ड हाउस से हम देखते हैं छोटी भाई, छोटी बहन, भाई बहन का ये स्थान होता है। आपके पराक्रम का स्थान होता है। आप अपनी ज़िंदगी में क्या करोगे और आपको जो हुनर दिया गया है, स्पेशलिटी, पराक्रम, तो पराक्रम जो आप करोगे, किस चीज़ में पराक्रम करोगे, किस फील्ड में, तो ये भी थर्ड हाउस से भी देखा जाता है, पराक्रम। तो आपको भगवान ने किस लिए बनाया है, किस तत्व से बनाया है और आप किस तत्व के लिए ही बने हो और आपके लिए कौन सा काम ठीक रहेगा, काम के हिसाब से पराक्रम। जैसा कि अगर एक मजदूर है या लेबर है तो उस लेबर को मैं ऑफिस में चेयर में बैठा दूंगा कंप्यूटर करने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, तो वो नहीं चला पाएगा क्योंकि उसकी पराक्रम इस घर से रिलेटेड, मतलब उसकी पराक्रम जो है, मैं कैसे देखता हूँ उस ग्रह से कि उस कौन सा ग्रह किस जगह पे बैठा हुआ है और क्या पराक्रम कर रहा है। तो आपके हिसाब से ही आपको रोजी रोटी मिलेगी। तो जो आपका क्वालिटीज़ है, दिस इज थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस से हम माता का सुख, माता का घर, धन, जमीन, जायदाद, वाहन, संपत्ति, ये सभी देखते हैं। हृदय रोग भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है और माता का स्थान। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये माता की मृत्यु ये थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो क्योंकि ये आपकी माता का स्थान है और यहाँ से घूम के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12th हाउस, तो इससे माता की मृत्यु भी देखी जाती है। नेक्स्ट आइए 5, ये भाव पंचम भाव बोला जाता है।
पंचम भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पंचम भाव से संतान, बुद्धि, विद्या, यश, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य, आपकी संतान कैसी होगी ये भी देखा जाता है। प्रेम का भी भाव ये होता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ, और ये आपके भाग्य यानी ये 9th हाउस आपका भाग्य है। भाग्य का भाग्य यहाँ से अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पूर्व जन्म को भी हम इसी घर से देखते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। नेक्स्ट आइए 6। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का है। रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, मुकदमेबाजी, ऊपरी भाग से संबंधित रोग, अपयश, शोक, दुख, और नौकरी का भाव भी यहाँ से हम देखते हैं। नौकरी का भाग्य मतलब ये आपका प्रोफेशन और इसका भाग्य, आप क्या करोगे। तो नौकरी भी हम यहाँ से ही 6th हाउस से ही देखते हैं। 6th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 7th हाउस, 7वां घर। 7वें घर आपके स्पाउस का है, बिजनेस पार्टनर का है, आपके पड़ोसी का है, और काम वासना का है, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदारी जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। मृत्यु मैंने इसलिए बोला है कि ये मृत्यु का घर है, और मृत्यु का 12th हाउस हो गया है ये 12th हाउस। यहाँ से अगर घूम के मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 7th हाउस एक मारक भाव भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए अष्टम भाव। अष्टम भाव आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, एक्सीडेंट, उदर के निचले भाग से संबंधित रोग, या लॉन्ग टर्म में अगर कोई रोग हो जाए तो उसको भी हम 8वें भाव से देखते हैं। ससुराल का भाव भी 8वें भाव से देखते हैं। आपका ससुराल कैसा होगा, ससुराल से संपत्ति, धन संपत्ति मिलेगा कि नहीं, ससुराल वाले आपको कितने सपोर्ट करेंगे, ये अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अष्टम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका भाग्य है। भाग्य यानी भाग्य 9th हाउस से देखा जाता है। धर्म, तीर्थ यात्रा, और सालासाली का भाव भी ये होता है। संन्यास और उच्च शिक्षा, धर्म, उच्च शिक्षा का भाव भी देखा जाता है। तो ये धर्म का भाव इतना ही है, इससे ज़्यादा और भी कुछ होता है, लेकिन इतने जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना ही अगर जान लेंगे तो आगे जैसे जैसे कुंडली मैं बनाते जाऊंगा, सिखाते जाऊंगा, वैसे वैसे आगे और भी आपको भाव के बारे में आपको पता चलते जाएगा। नेक्स्ट है 10th हाउस। 10th हाउस पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रतिष्ठा, आपकी सत्ता, रोजगार, आपका प्रोफेशन। बहुत सारे ज्योतिष है पिता का भाव इसको मानते हैं और इसको भी मानते हैं 9th हाउस। तो इसमें मैं दोनों को मानता हूँ और दोनों को लेकर चलता हूँ। 9th and 10th दोनों पिता का भाव मैं मान के चलता हूँ। यह है 11वां भाव, आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सॉरी माफ कीजिए, बड़े भाई, छोटे भाई, सॉरी बड़े भाई, बड़ी बहन, और आपकी इच्छा की पूर्ति, मनोकामना किसी भी तरह का। और 10th हाउस का जो अर्जन किया हुआ धन वो 11th हाउस से ही हम देखते हैं। और लास्ट आ गया आपका 12th हाउस, जिसको व्यय, मोक्ष, शैया सुख, हानि, विदेश, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु,
बाया नेत्र भी हम इससे देखते हैं। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉस। किसी भी तरह का लॉस आपको इस हाउस से ही देखना पड़ता है, और मोक्ष की प्राप्ति भी आपको इस हाउस से होती है। आप जन्म लेते हैं यहाँ, ये आपका लगन है, और यहाँ से घूम के आपकी जीवन जो है मोक्ष तक पहुँचती है। तो 12th हाउस भी बहुत ज़रूरी होता है। आगे मैं और भी आपको बताऊंगा कि इसमें और भी बहुत कुछ आते हैं, जैसे भावत भावन नियम, भावत भावम, और किसी भी घर का, कोई भी घर का जो भाग्य भाव होता है, उस भाव का भाग्य भी होता है। तो जिसको भावत भावम नियम, माफ कीजिए, भावत भावम नहीं, तो कोई भी घर जो भाव होता है, तो भाव से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस घर का भाग्य जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस ये हो गया। यानी 4th हाउस में आपके साथ जो भी होने वाला है, तो उसका भाग्यपति किस जगह में बैठा है और कैसा होगा, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो ये आगे और भी इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।